हेलो एंड वेलकम गाइज, आप सभी का एक बार फिर से एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जा सकती है, यानी कितने क्वेश्चंस आपके कम से कम सही होने चाहिए और उसमें से आपके कम से कम कितने मार्क्स तो आने ही चाहिए आपको सीट में, अपनी सीट कन्फर्म करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम पेपर था उसके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों, टोटल 170 क्वेश्चंस इसके अंदर रखे गए थे। कितने क्वेश्चंस थे दोस्तों? टोटल 170 क्वेश्चंस थे, जिसमें से सामान्य ज्ञान यानी जीके के 1 से 30 यानी 30 क्वेश्चन जीके के थे, सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चंस थे और आपके जो है नर्सिंग के 120 क्वेश्चंस थे। इस प्रकार टोटल आपका 170 इसके अंदर क्वेश्चन थे। और दोस्तों, एक क्वेश्चंस के आपको 0.5 मार्क्स रखे गए थे, यानी आप एक क्वेश्चन यदि सही करते हैं तो आपको आधा मार्क्स मिलेगा। इस प्रकार से आपके 170 क्वेश्चंस के लिए टोटल 85 मार्क्स रखे गए थे। और दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि जो 85 क्यों रखा गया था। जो 15 मार्क्स है दोस्तों, 85 के अलावा जो 15 मार्क्स है वो एक्सपीरियंस वालों को दिया जाएगा, जो यूपी के अंदर किसी कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहे हैं। उन लोगों को 15 नंबर जो है एक्स्ट्रा दिया जाएगा, वो पर ईयर के हिसाब से अलग शेड्यूल है। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो ये अपन ने बता दिया सबसे पहले कि इसके 170 आपका क्वेश्चन पेपर थे, मतलब 170 क्वेश्चन थे इसके अंदर और 85 मार्क्स का ये पेपर था पूरा। एक एक क्वेश्चन सही होने पे आपको 0.5 मार्क्स आपको मिलेगा और यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस क्वेश्चन का 1/3 आपसे काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा इसके अंदर। तो अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों कि कितने क्वेश्चंस आपके सही होने अनिवार्य हैं। क्योंकि दोस्तों, पेपर का जो लेवल की अपन बात करें तो पेपर में जो नर्सिंग का जो पोर्शन था बहुत ही अच्छा पेपर था। क्वेश्चंस तो जो थे दोस्तों, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। नर्सिंग वाले सभी को इजी भी लगे होंगे और सभी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी अच्छे से किए होंगे। मेन जो प्रॉब्लम आई होगी आपको जीके और जनरल हिंदी के अंदर आपको प्रॉब्लम आई होगी। तो उन क्वेश्चंस के कितने क्वेश्चंस आपने किए, उन सभी के आधार पे मैं आप बता दूं आपको कि कितने कितने क्वेश्चंस आपके कम से कम सही होने आवश्यक है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और दोस्तों, बताना चाहूँगा इसके अंदर 2 से 4 क्वेश्चंस का या फिर 2 से 4 मार्क्स का आपका डिफरेंट आ सकता है इस कट ऑफ के अंदर। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स के 170 में से, यानी 170 जो क्वेश्चंस थे आपके, यदि उसमें से 110 से लगभग 120 तक आपके यदि क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी 170 नंबर 170 का जो क्वेश्चंस थे, 170 क्वेश्चंस में से आपके यदि 110 से 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी वहाँ पे आपको जो है जनरल वाले के लिए कम से कम इतने तो सही होना ज़रूरी है। आपको अपनी सीट कंफर्म करने के लिए कम से कम इतने मार्क, जितने जो है क्वेश्चंस आपके सही होने ज़रूरी है। और जब आप इतने क्वेश्चन सही करते हैं तो दोस्तों उनको 0.5 से आप मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो आपके लगभग 55 से 60 मार्क्स आपके आने चाहिए। मार्क्स आपके कम हो सकते हैं, इसलिए कम हो सकते हैं दोस्तों क्योंकि यदि आपने क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिए होंगे तो माइनस मार्किंग ज़्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार से थोड़े बहुत मार्क्स कम ज़्यादा हो सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। तो ईडब्ल्यूएस के अंदर लगभग जो है कैंडिडेट्स के 170 में से 104 से लेकर के 110 क्वेश्चन सही होने ज़रूरी है दोस्तों। ये क्वेश्चंस है और ये मार्क्स हैं, ठीक है। और आपके जो मार्क्स कम से कम आने चाहिए दोस्तों, लगभग जो है 52 से 55 के बीच में आपके मार्क्स आने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं, उन्होंने भी फॉर्म भरा होगा तो उनको 15 मार्क्स तो एक्स्ट्रा ही मिलने वाले हैं। यदि उन लोगों के, यदि अपन बात करें, यदि 40 नंबर भी उन लोगों के आ रहे हैं तो वो 15 नंबर ऐड करके 55 तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जिनके पास कोई कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे लगा हुआ नहीं है, डायरेक्टली जिसने फॉर्म अप्लाई किया है, उनके मार्क्स तो अच्छे आने चाहिए, तभी उसकी सीट यहाँ पे कंफर्म होगी। अब अपन बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के बाद में ओबीसी कैटेगरी के अंदर। तो दोस्तों, ओबीसी कैटेगरी के वाले के 170 क्वेश्चंस में से लगभग 100 से 104 तक क्वेश्चन सही होना आवश्यक है। और यदि अपन बात करें मार्क्स की, तो मार्क्स लगभग आपके 50 से 52 के बीच में आपके मार्क्स आने चाहिए। नेगेटिव होने के बाद में आपके 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसके बाद में बात करें दोस्तों एससी कैटेगरी के बारे में। तो एससी कैटेगरी के 170 क्वेश्चन में से लगभग आप लोग के 96 से 100 क्वेश्चन आपके सही होना
आवश्यक है। और मार्क्स की बात करें तो लगभग 48 से 50 तक आपके मार्क्स आना अनिवार्य है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों एसटी कैटेगरी के बारे में। तो एसटी कैटेगरी के अंदर 170 में से आपके लगभग जो है 90 से 96 तक आपके क्वेश्चन सही होना आवश्यक है, तभी आपकी सीट यहाँ पे कंफर्म हो सकती है। और मार्क्स की बात करें तो लगभग दोस्तों आपके 45 से 48 के बीच में आपके मार्क्स आने चाहिए। तो दोस्तों ये था कि आपके कितने कितने क्वेश्चंस लगभग आपके सही होने आवश्यक है, तब जाके आपका जो है यहाँ पे सीट जो है कंफर्म हो सकती है। और दोस्तों बताना चाहूँगा आपको यहाँ पे कि यहाँ पे जो है यदि जैसे किसी कैंडिडेट्स ऐसा कोई कैंडिडेट्स है जैसे कि जिसने 170 क्वेश्चंस में से 150 अटैम्प्ट किए, अब वो यदि अपना निकालता है तो लगभग यदि उसके 110 से 120 यदि क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इसमें से क्या होगा दोस्तों आपके जो 40 जो क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए कि 150 में से उसके 110 सही हो रहे हैं, यानी मतलब कि आपके 40 क्वेश्चन उसके रॉन्ग हो गए, है ना। 40 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, उसके जो है 40 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, मतलब उसके 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं रॉन्ग हो गए। अब 20 मार्क्स का यदि आप 1/3 निकालते हैं, 1/3 निकालते तो लोग दोस्तों आपके लगभग जो है 7 नंबर के जो क्वेश्चन हैं गलत हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपका लगभग जो है 50 के करीब आपका स्कोर, लगभग 48 से 50 के करीब स्कोर आ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी जो है कितने आपके मार्क्स सही हो रहे हैं वो आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये था आपको, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, घंटी के निशान को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी इसकी आंसर की आएगी तो हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे सके। इसलिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आपको यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का जो क्वेश्चन पेपर आज हुआ है उसका जो है पीडीएफ मिल जाएगी। मैंने पीडीएफ एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल पर जा कर के ले सकता है। टेलीग्राम चैनल आपको जो है अपना टेलीग्राम ऐप ओपन करना है और उसमें सर्च करना है एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज, और सर्च करेंगे जैसे ही आपको ये एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज का चैनल आ जाएगा, इसको नीचे की तरफ ज्वाइन का बटन आएगा, ज्वाइन कर लेना। और आपको यहाँ पे ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर है इसका यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का, वो पूरा पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, ये आपको पूरा इसके अंदर मिल जाएगा। और जो डेट है दोस्तों, आप जो है 3 अक्टूबर की डेट में आपको पेपर मिल जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे 3 अक्टूबर की डेट के अंदर आपको ये यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जिनको भी पेपर की आवश्यकता है वो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।